सरकार द्वारा बेरोज़गारी को हटाने के लिए जो प्रोग्राम आपके स्टार्ट किए गए हैं कार्यक्रम बेटा, वो बहुत सारे हैं वैसे तो, और इनमें से कोई ना कोई एक पेपर में भी आपको मिलेगा। या तो उसका ईयर पूछ लिया जाएगा या फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी कि जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको दी हुई है, इसी को दे के और कंप्लीट फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ये अप्रैल 1999 में स्टार्ट की गई थी और जैसा कि नाम से ही पता है कि रोज़गार से ही रिलेटेड थी ये आपकी। और इसमें इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड जो आपका प्रोग्राम है वो चले थे। इन दोनों में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इन्वॉल्व था कि SHG बहुत बार इसकी फुल फॉर्म आती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है। और ये 2011 और 12 में इसको नेशनल रूरल लीवहुड मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो अभी ऊपर दिया है वही, इसको आजीविका भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। और आजीविका लीवहुड इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसका मेन जो फोकस है वो 14-15 में 150 ज़िले इसने कवर किए हैं कि 150 ज़िले ऐसे हैं जिनकी आजीविका से संबंधित इन्होंने वर्क किया है कि उनको कम से कम इतना तो दिया जाए कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना स्टार्ट कर दी गई है ये। उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, ये 1 सितंबर 2001 में की गई थी स्टार्ट। इसमें भी अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं कि जो सरप्लस में आते थे आपकी लेबर, उनको अलग से कुछ काम दिया जाए। रीजनल जो इकोनॉमिकल रीजनल है उनके आधार पर फोकस किया जाए कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम उद्योग योजना स्टार्ट की गई जो 2001 में स्टार्ट की गई थी। इसमें भी आपके पीने से संबंधित पानी का, आवास का, रहने का, ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जयप्रकाश रोज़गार गारंटी योजना थी, इसमें भी आपको रोज़गार देने की योजना बनाई गई थी कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको किस तरीके से रोज़गार दिया जाएगा। उसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना 1 दिसंबर 1997 में स्टार्ट हुई थी। इसका नाम पहले नेहरू रोज़गार योजना से संबंधित था और ये 2 योजनाओं को मिलाकर एक बना दी गई थी। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था जी, आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था उसको डेवलप करने का कार्यक्रम था कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 75% एक्सपेंडिचर करेगी और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो 25% एक्सपेंडिचर करेगी। इसी सीक्वेंस में आपका प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना है कि आपका अगर कोई एंटरप्रेन्योर आप शिप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके बाद डेवलपमेंट स्मॉल और कॉटेज से रिलेटेड इंडस्ट्री है कि लघु और जो आपके कुटीर उद्योग हैं उनसे संबंधित अगर आप कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो उस पर आपका लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद मिनिमम नीड प्रोग्राम है 5वीं योजना में, 5 ईयर प्लान में ये स्टार्ट किया गया था कि 5 ईयर प्लान में कि मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए, जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है। और नेक्स्ट आपका 20 सूत्रीय प्रोग्राम 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है। इसमें 20 प्रोग्राम वो लेके चले थे कि इन 20 प्रोग्राम पे ही फोकस करना है। ये आपका 14 जनवरी 1982 में स्टार्ट किया गया था। इसमें इरिगेशन से रिलेटेड है, सिंचाई से संबंधित है, मजदूरी की मिनिमम मजदूरी कितनी दी जाएगी, पीने का साफ पानी आपको किस तरीके से, जो गंदी बस्तियां थी उनका सुधार किया गया था। इस तरीके से ये 20 प्रोग्राम थे। ठीक है, उसके बाद आपकी मनरेगा आई, महात्मा गांधी रोज़गार गारंटी योजना। इसमें क्या होता था कि जो वर्कर थे उनको कम से कम 100 दिन के लिए
रोज़गार दिया जाएगा। अब इसका नाम नरेगा कर दिया गया था चेंज, ठीक है, पहले मनरेगा थी, अब इसको नरेगा कर दिया गया था भाई। उसको अब इसमें जैसे 2018 और 19 में बढ़ा के 7.77 करोड़ को इन्होंने काम दिया है कि ऐसे लोग हैं इतने 7.77 कि जिनको इन्होंने कम से कम 100 दिन के लिए रोज़गार दिया है। उसके बाद आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट है, ये आपकी जो स्मॉल स्केल पे काम करने वाली इंडस्ट्री है उनको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराते हैं। 2015 अप्रैल में इसकी स्थापना की गई थी और अब इन्हीं प्रोग्राम को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो प्रोग्राम वास्तव में चलाए गए हैं उनसे हमें क्या बेनिफिट मिला है या नहीं है। क्रिटिसाइज़ का मतलब आलोचना की है कि मिले नहीं है, वास्तव में बोला ये गया है कि हमें इतने सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं और रोज़गार के लिए बताया गया है कि इतना लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है, या आपको बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए बोला गया है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जा रही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इसको क्रिटिसाइज़ करके आपको लिखना है कि वास्तव में ये जो बेनिफिट है जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ आपका चैप्टर बेटे कंप्लीट। क्लियर।